I'm Aditya. Currently, I'm working at Rockwell Automation as a GAT for past 6 months. आपने इंजीनियरिंग की है तो आपका 11th-12th में ऐसा कुछ डिसाइडेड था कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है? मुझे वो रैट रेस में कभी भाग नहीं था। हम सबने 3 इडियट्स देखा है, राइट? Yes. सो इंजीनियरिंग क्या कराती है तो सबको एक आइडिया ही था। तो मैंने एक IPMAT नाम की एक एग्जाम होती है जिससे हम डायरेक्ट IIM में एडमिशन ले सकते हैं। तो वाई इंजीनियरिंग? कभी clear हुआ। ओके, या ऑप्शन नहीं था आपके पास? ऑप्शन नहीं था, Talent. मिड ऑप्शन कुछ नहीं तो इंजीनियरिंग। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने ना फैसला किया है। हर एक फैसला किया तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ? मैं डिनाई नहीं करूँगा। जो सीनियर में जाते हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं होता है कि वो कोई ऐसे कॉलेज में जाए जहाँ उन्हें नोट वर्क भी तो कौन सी कंपनी जाती है किसी अगर कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए? कंपनी की हायरिंग प्रोसेस कैसी थी? मींस राउंड्स कितने थे? तो इंटरव्यू में कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे? क्या आप कुछ बता पाएंगे? किसी भी ब्रांच की और रॉकवेल आपको हायर करती है आपके, क्योंकि ऑफ कैंपस के लिए आई थिंक रॉकवेल ज़्यादा जाती नहीं है। Welcome on Behind the Code podcast. So today we are with the Aditya from Rockwell Automation. So इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की है रॉकवेल ऑटोमेशन कंपनी पे. When someone want to join in Rockwell Automation company, then its podcast is very helpful for them because हर कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस एंड राउंड्स डिफरेंट होते हैं. सो हमने इस पॉडकास्ट में रॉकवेल ऑटोमेशन कंपनी के राउंड्स एंड और ऑन कैंपस हायरिंग प्रोसेस पे डिस्कशन किया है. ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द IPMAT एग्जाम एंड इस पॉडकास्ट में हमने सिंहगढ़ कॉलेज पे भी डिस्कशन किया है. सो लेट्स एंजॉय टुडेज एपिसोड. Welcome Aditya on Beyond the Code podcast. So firstly, thank you for coming here and let's start with your brief introduction. Yeah. So I'm Aditya. Currently, I'm working at Rockwell Automation as a GAT for past 6 months. Before that, I have interned there. That would be it. ओके, तो आप एज ए एम्प्लॉय रॉकवेल ऑटोमेशन में वर्किंग हो. तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूल लाइफ से. ओके, तो आप आपके स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए और आप स्कूल में आप स्टडीज में कैसे कैसे थे? So that would be interesting. So एक्चुअली मैंने 2 स्कूल में पढ़ा है. फर्स्ट जो पहली थी जो वो वाशिम डिस्ट्रिक्ट में थी. फिफ्थ उसके बाद में 5th स्टैंडर्ड में मुझे बोर्डिंग में डाल दिया गया. और स्टडीज़ में बोले तो आई गेस आई वाज़ एवरेज. एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था, लेकिन कुछ नोटवर्दी मेंशन करूँ तो मैंने हॉकी खेला है एज़ अ गोलकीपर. ओके, तो आप हॉकी में इंटरेस्टेड थे. या हमारे स्कूल में था वो एज़ अ स्पोर्ट. तो आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर हमें एज़ अ टीम कोलैबोरेटर बनना है तो हम वो वेरी फर्स्ट थिंग लेके ना वो स्पोर्ट्स से ही सीखते हैं. हमें पेशेंस आता है. हमें लोगों को ह्यूमर करना आता है. लाइक आप जब 4 लोगों में काम करते हो, खेलते हो, ये जो स्किल बिल्डिंग होती है ना, सबसे ईज़ी वे इसका वो स्पोर्ट्स खेलना है. यस यस. तो आपने इंजीनियरिंग की है तो आपका 11th-12th में ऐसा कुछ डिसाइडेड था कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है? एक्चुअली नहीं. मुझे वो रैट रेस में कभी भागना ही नहीं था. हम सबने 3 इडियट्स देखा है, राइट? यस. सो इंजीनियरिंग क्या कराती है तो सबको एक आइडिया ही था. आई थिंक सभी को याद है. लाइक गिव मी सम सनशाइन गाना वो Yes. दिखाता है स्ट्रगल्स इंजीनियर्स का. तब मैंने सोचा था कि लाइक मैं इससे अलावा कुछ दूंगा. तो मैंने एक IPMAT नाम की एक एग्जाम होती है जिससे हम डायरेक्ट IIM में एडमिशन ले सकते हैं. ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और होता है BBA और MBA का 5 इयर्स. Yes. सो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था. IPMAT एग्जाम है वो. ओके, तो ये कोर्स मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता. तो आप कुछ इसके बारे में बताइए कि हमारे स्टूडेंट को ये हेल्पफुल रहेगा. सो आप इसके लिए ऑब्वियसली आपको 12th में मैथ्स चाहिए, साइंस स्ट्रीम के होनी चाहिए. सो IIM रोहतक, इंदौर और लखनऊ अभी शायद ऑफ़र करते हैं. मेरे टाइम पे सिर्फ इंदौर और रोहतक ऑफ़र करती थी. सो आप इस पर्टिकुलर IIM के लिए एक एग्ज़ाम देते हो. सो वो कैट मिनी कैट होता है
कैट का जूनियर वर्जन ले लीजिए। सो उसमें आप अगर आप क्वालिफाई होते तो आपका इंटरव्यू होता है। सिलेबस आप कोई क्लासेस से यूट्यूब पे ज़रा सर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप उसे दे सकते हो और अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आई थिंक 125 बच्चे लेते हो हर बैच में कुछ। सो इंटरव्यू के बाद में सो आप बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स कर सकते हो जिसमें लाइक आपको बीबीए भी आईएम ही ऑफर कराती है। ओके, तो 11th-12th में आपका ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि आपको इंजीनियरिंग करना नहीं, नहीं, एक्चुअली है? नहीं। तो व्हाई इंजीनियरिंग? वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ ओके, अनफॉर्चुनेटली या ऑप्शन नहीं था आपके पास। ऑप्शन नहीं था। तब सीईटी एक नोटवर्दी बैकअप रह गया था मेरे पास में, जिससे मैं ट्राई कर सकता था। तो मैंने सीईटी दिया ऑब्वियसली महाराष्ट्र हूँ तो लाइक ओके, तो इंजीनियरिंग 11th-12th के बाद आपने या प्लान सीरियस ऑप्शन कुछ नहीं तो इंजीनियरिंग। ओके, कौन से कॉलेज से किया आपने इंजीनियरिंग? मैंने एक्चुअली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन टच वडगांव ओके, एट पुणे। सिंहगढ़ कॉलेज। ये तो बहुत सारे रील्स आते हैं और बहुत सुना है कि सिंहगढ़ कॉलेज से कि सिंहगढ़ कॉलेज ओनली फॉर एंजॉयमेंट। आपका क्या कहना है कि क्या स्टडीज पे फिर फोकस किया जाता है सिंहगढ़ वाले मैं डिनाई भी नहीं करूँगा, जो सिंहगढ़ में जाते हैं उनका फर्स्ट फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये नहीं होता है कि वो कोई ऐसे कॉलेज में या जहाँ उन्हें एक नोटवर्दी थिंग करनी है। बट हाँ, लेकिन स्टडी वाइज़ भी अगर आप कोई भी कॉलेज में जाओ जैसे आपके के अंदर वो विल पावर हो कुछ करने की में? चाह हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ओके, अ, इफ सपोज 11th-12th के बाद या डिप्लोमा के बाद समवन वांट टू टेक एडमिशन, तो आप सिंहगढ़ कॉलेज सजेस्ट करोगे क्या उन स्टूडेंट्स के लिए? अगर आपको आपके गोल्स क्लियर है, यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट राइट? यस। आपके माइलस्टोन्स क्लियर है तो आप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ कॉलेज राइट? वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है लाइक हमारे प्री अनफॉर्चुनेटली कोरोना में नहीं थी। कोरोना वाली जो बैच है, जो हमारे 2024 बैच है, उनके लिए रिसेशन सब सब ची जो भी हम बोल सकते हैं वुमेन सब एक साथ में है। So it was not that good for us, but the previous batch before us and the batch after us, they are getting wonderful opportunities ahead. ओके, तो अपॉर्च्युनिटीज है है, सिंहगढ़ कॉलेज। it's all about you, how much you prepare, how much you give it your all. Yeah. तो कौन सी कंपनीज आती है कि सिंहगढ़ कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए? हमारे टाइम में तो जितनी नोटवर्दी कंपनीज नहीं आई थी, रॉकवेल एक उसमें से ऑब्वियस मेंशन, ओके, कॉग्निजेंट भी आई थी, टाटा तो आती ही है हर साल, इन्फोसिस ये साल आना शुरू फिर से किया है उन्होंने, एक्सेंचर इज ऑल्सो वन ऑफ द नोटवर्दी लाइक जो बग इसमें लेके जाती है लाइक ओके, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग पास या की है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ओके, तो ईएनटीसी में आपने या इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो ईएनटीसी क्यों चूज किया आपने? ऐसा कि कुछ पर्टिकुलर रीजन था क्या इसके पीछे? एएनटीसी क्यों चूज़ किया? एक्चुअली नहीं था, लेकिन बट अब कंपैरेटिवली मैंने सीएस के बारे में सोचा, सीएस वाज़ ऑल अबाउट कोडिंग एंड मुझे उस नीश में इतना इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियसली सब क्योंकि आज हम देखते हैं ना तो सब लाइक सीएस लाइक तब तब एक ट्रेंड चल रहा था कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको सीएस आईआईटी यस, यस। सो मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एज़ इन लाइक मुझे वीएलएसआई में भी ज़रा इंटरेस्ट था कि लाइक अगर मैं रॉकवेल में आज हूँ तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि रॉकवेल सबसे बड़ी पीएलसी मैन्युफैक्चरर है। बिकॉज़ मोस्टली स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस में साइंस करना करना होता है, बट उनको ऑप्शन नहीं होता है इसलिए वो ईएनटीसी में जाते हैं। तो और आप आसान ईएनटीसी प्रेफ़र किया बिकॉज़ आपको वो अच्छा लगा। या अच्छा लगता था लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ऑब्वियसली यू गेट मोर अपॉर्च्युनिटीज़ इन इट। ओके, तो आप रॉकवेल ऑटोमेशन में प्लेस्ड हुए तो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? मैं ऑन कैंपस हूँ या वाज़ लकी फॉर हुँ। दैट। ओके, तो आपका ये जो रॉकवेल ऑटोमेशन की ड्राइव थी, क्या ये फर्स्ट ड्राइव थी आपके लिए? या मेरी फर्स्ट ड्राइव क्या फर्स्ट कंपनी इसके पहले आपका कुछ फेल्योर आया था? नहीं, इसके पहले मैंने ना किसी चीज़ कंपनी में अप्लाई किया था। इससे पहले शायद वीआई और गोदरेज आई थी हमारे यहाँ पे लेकिन मैंने और एक बजाज आई थी। सो मैंने तीनों के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। खुद से ही नहीं किया था उसके बाद रॉकवेल क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ रिलेटेड नहीं थी और रॉकवेल जब आई थी तब उनका जेडी इतना क्लियर था जॉब डिस्क्रिप्शन उन्हें एज़ अ फंक्शनल कंसल्टेंट चाहिए था। लेकिन वो किस बिज़नेस ग्रुप के लिए हायर कर रही है वो ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो उन्हें टेस्ट वैलिडेशन पार्ट के लिए लाइक चाहिए थे ग्रेजुएट्स। सो आई थॉट कि लाइक अगर मैं रॉकवेल में जाता हूँ तो रॉकवेल मेरी एक ड्रीम कंपनी थी। मैंने इसके पहले भी उसके बारे में ज़रा बैक तो आपकी ड्रीम कंपनी पहले से आपका डिसाइडर था कि इस कंपनी में ही रिप्लेस्ड होना है। ओके, तो इस कंपनी की हायरिंग प्रोसेस कैसी थी? मीन्स राउंड्स कितने थे? एक्चुअली इसमें 4 राउंड थे। जीडी और 2 मैनेजरियल और एक
टेक्निकल बोल सकते हैं, और लास्ट वाला एचआर। ओके, तो थोड़ा-सा इसके बारे में शेयर कीजिए कि फ्रेशर स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे होते हैं वो ये राउंड्स? एक्चुअली हमें इन डिटेल में ऑल राउंड्स में कैसे? सो सबसे पहले होती है एप्टीट्यूड कम एंट्रेंस टेस्ट टाइप की, लाइक जिसमें एप्टीट्यूड वो टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल रोल नहीं था, तो इन्होंने कोडिंग या लाइक ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक कुछ पूछा नहीं था। हमारे जेडी में लाइक वैलिडेशन या टेस्टिंग का पार्ट ज़्यादा था, तो उन्होंने इंटरव्यू में वो बड़ा फोकस रखा था। मैनेजरियल राउंड जनरली आप जो रिज्यूमे लिखते हो ना, उससे बाहर का कुछ पूछते नहीं हैं। आई थिंक लाइक ये सब मोस्ट कंपनीज़ में कॉमन होता है कि एक इंटरव्यूअर आपको उतना ही पूछता है जितना आप आपके रिज्यूमे में मेंशन करते हो या उससे रिलेटेड। वो बाहर का कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑल ऑफ व्हाट ही नोज़ अबाउट इज़ रिटन इन दैट रिज्यूमे। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर व्हाटएवर यू हैव रिटन, यू नो अबाउट इट, राइट? यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट। यस। तो इंटरव्यू में कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे? क्या आप कुछ बता पाएँगे? कुछ या इट वाज़ मोर अबाउट टेस्टिंग। हाँ, मैंने इसके लिए क्रैश कोर्स लिया था, सॉफ्टवेयर टेस्ट का। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल था, जो रिसोर्सेज़ थी, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी आपको बहुत मिल जाता है इसके बारे में। जेईई पर से आप अगर रिसर्च करके एक इंटरव्यू को फेस करोगे, उस व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव से जाओगे, तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। ओके, सपोज़ फ्रेशर्स को कुछ रॉकवेल ऑटोमेशन में कंपनी में प्लेस्ड होना है, तो उनको किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी? आपके तो आज के बेसिक किसी भी ब्रांच की, और रॉकवेल आपको हायर करती है आपके, क्योंकि ऑफ कैंपस के लिए आई थिंक रॉकवेल ज़्यादा जाती नहीं है, और ऑन कैंपस ही लाइक उनका प्रेफर्ड मीन्स ऑफ हायरिंग है फॉर फ्रेशर्स। ये उन्होंने बंद किया ऑफ कैंपस के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर रेफरल से जाते हो, या 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 बाय दैट वे। सो उससे नहीं जाते हो, तो ऑन कैंपस जाते हो, तो आपको इतना श्योर होना चाहिए, आप जिस जेडी में जितना लिखा है उस चीज़ के बारे में श्योर हो। आपको पता है कि कंपनी किस रोल के लिए हायर कर रही है, और आपको उसका फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड पता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, और आपको इंटरव्यूअर को इतना विश्वास दिलाना चाहिए कि आप, भले ही आपको आता नहीं है, आप सीख सकते हो, यू कैन लर्न, राइट? यस, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट गोज़ अलोंग। तो आपका रोल है जेटी। ओके, अभी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, उन्होंने हमें हायर फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए किया था, एसोसिएट फंक्शनल कंसल्टेंट टू बी स्पेसिफिक। उन्होंने हमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप ऑफर की थी, और अभी पिछले 4 मंथ्स में फुल टाइम काम। अभी इंटर्नशिप चल रही है नो, 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 इंटर्नशिप हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर लास्ट, इंटर्नशिप 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है। हो गई है। उसके बाद में अभी हम फिर से हमें जीईटी का रोल दिया है। आई थिंक वो 6 मंथ्स चलता है, और फिर हमारा पूरा रोल डेज़िग्नेशन होता है। तो वो अभी जितना हमें पता है उसके हिसाब से फंक्शनल कंसल्टेंट, एसोसिएट फंक्शनल कंसल्टेंट होगा। तो आप अभी कंपनी में वर्क कर रहे हो, या तो कोडिंग रिक्वायरमेंट है वहाँ? नहीं, यहाँ पे नहीं है। लाइक एक्चुअली जो मेरा रोल है ना, वो वेरी एक नीश डोमेन से आता है, जिसका नाम है एमईएस, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स। सो उसमें कोडिंग तो मेरे पार्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैं वैलिडेशन में हूँ, लाइक टेस्टिंग का पार्ट आता है, तो सो नो। ओके, उसमें तो फ्रेशर स्टूडेंट जब जब रॉकवेल ऑटोमेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए हमें? अब ये जेडी टू जेडी डिपेंड करता है, लाइक किस रोल के आप हायर हो रहे हो। वैसे ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्किल्स है क्या? लाइक एक चीज़ जो सब सब कंपनी लाइक सब रोल्स में कॉमन हो सकती है, वो लाइक कंपनी का बैकग्राउंड, कि आप पता करके जाओ कि कंपनी किस किस चीज़ में काम करती है, उनके बिज़नेस ग्रुप्स क्या है, लाइक उनके अलाइनमेंट्स क्या है, उनके गोल्स क्या है। अगर आप ये मेंशन करते हो इंटरव्यू में, तो आपका एक इमेज या लाइक एक आपको एटलीस्ट जो इंटरव्यू उसको पता चल जाएगा कि आप पढ़ के आए हो, लाइक आपने इतनी स्टडी की है कि लाइक ओके, यू विल बी एन वर्दी कैंडिडेट टू बी, क्या वो हो सकता है। बट अगर वे टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ, सो आई गेस अगर आपका रोल डेवलपर का है, मेरे यहाँ तक जो होता है वो जावा करते हैं, कोर जावा यूज़ करते हैं। तो आपने अभी 6 मंथ इंटर्नशिप की है इस कंपनी में, तो आपका डेली रूटीन क्या था? और आपको क्या वर्क दिया गया उस कंपनी में? ओके, सो इंटर्नशिप पार्ट पे हम ऑब्वियसली हमारी कंपनी में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये साल से हाइब्रिड शुरू किया है। सो हमें मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे जाना पड़ता है। बट एज़ अ फ्रेशर हम रोज़ ही जाते हैं। आई डू नॉट अवॉइड टू गो टू कंपनी। वो ज़्यादा बेटर रहता है, गेट मोर अपॉर्च्युनिटीज़ टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। ये लर्निंग का के लिए भी अच्छा है। आई थिंक मैं भी अगर कोई हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाते जाओ कंपनी में। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। कि तो बहुत सीखने को मिली। ये या हमारा रूटीन बोले तो मैं अराउंड 9 में पहुँचता हूँ, और बाय 6:30 और 7 में वापस निकल जाता हूँ वहाँ से। और हमें टास्क क्या दिए, हमें ट्रेनिंग के टाइम पे जो डेली रूटीन। या डेली रूटीन, यूजुअली ट्रेनिंग में हमें तो लाइक
सिस्टम के बारे में सिखा रहे थे। तो फार्मास्यूटिकल उनका प्रोडक्ट है, उस पे ट्रेन किया है हमको, कैसे इसका यूज़ करके हम उनके टास्क कंप्लीट कर सकें। उसमें 3 लैटरल वर्क्स है उनकी, जैसे बता सकता हूँ मैं, वैलिडेशन, रेसिपी डिज़ाइनिंग और एक वेरिफिकेशन। सो उसमें हमें ट्रेन किया है, ये तीनों सेगमेंट्स में ट्रेन किया है, उससे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ट्रेन किया है। या तो कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है? मीन्स ऑल पीपल्स आर इंटरैक्टिव और नॉट? और फ्रेशर स्टूडेंट को एनवायरनमेंट कैसा है? फ्रेशर स्टूडेंट एक्चुअली रॉकवेल का आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है कि वहाँ का वर्क कल्चर, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल, लाइक यू कैन पिंग एनीवन एट इवन लाइक फास्ट इवनिंग, लाइक 8 या 9 के बाद में आप पिंग करते हो, एंड इफ दे आर अवेलेबल दे विल जस्ट रिप्लाई यू बैक। मैंने बाकी का भी सुना है, लेकिन हमारे यहाँ का कुछ अलग ही लेवल का है, दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल आउट Okay. देयर। तो फ्रेशर्स के लिए कोई वर्कलोड होता है क्या? फ्रेशर्स के लिए ट्रेनिंग टाइम में तो हमें असाइनमेंट देते थे, अभी हम सपोर्ट में काम करते हैं, अभी जो प्रोजेक्ट है हम सभी प्रोजेक्ट में स्विच हो रहे हैं, अक्रॉस प्रोजेक्ट हम बाकी सेगमेंट्स में हेल्प करते हैं जहाँ पे हमारी मदद हो सकती है। हम अभी तक बिलेबल नहीं है, बट लाइक आफ्टर जनवरी आई थिंक हमें बिलेबल करने वाले हैं। या दैट्स इट। फ्रेशर्स के लिए क्या जब स्टार्ट करते हैं, करियर की स्टार्टिंग करनी होती है फ्रेशर को, तो रॉकवेल ऑटोमेशन इज बेस्ट। आप क्या सजेस्ट करोगे? I think because Rockwell is a very big company, you can even see his market cap. उसका market cap like 2 to 3 trillion है, like अरे ओवरऑल वर्थ कुछ 30 बिलियन है, तो वो बहुत बड़ी कंपनी है। ओके। In terms of like industrial automation, it is in the top, um, with clients ranging across the world, right? So एज अ स्टार्टर एमएनसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, नॉट जस्ट क्योंकि रॉकवेल कंपनी के अंदर लाइक इंटरनल स्विचिंग भी, इंटरनल जॉब स्विचेस भी प्रोवाइड करती है। आपको स्टे लाइक 3 या 2 साल के बाद में इंटरनली भी आप रोटेट हो सकते हो, अगर आपको कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो अंदर ही हम लाइक हमें भी एक ऑप्शन दे जहाँ पे हम असाइनमेंट्स सीख सकते हैं, बाकी बिजनेस ग्रुप पे ले सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पजेस। सो रॉकवेल ओवरऑल मैं सबको सजेस्ट करूँगा, लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे तो अच्छी लगती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, हाँ। तो उनको क्या सजेस्ट करोगे? कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स फेलियर्स फेस कर रहे होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको क्या करना चाहिए? ये तो मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, आपके फंडामेंटल्स क्लियर रखो, लाइक आपको पता चाहिए आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। यस। मैं तो लक से हूँ, लाइक लक ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले लक इज या मैटर करता है। करता है, लाइक आई वोंट डिनाई दैट एक्चुअली। हमारे यहाँ पे जब रॉकवेल आई थी तब तब रॉकवेल एक ऐसी कंपनी थी जो लाइक एक ऐसे मेजर कंपनी या एमएनसी जो आई थी, जो हायर कर रही थी, शायद वो फर्स्ट थी। सो उसमें मेरा और मेरे फ्रेंड्स का हो गया। इट वाज़ अ बिग डील फॉर मी, राइट? अ, अभी मार्केट खराब है, रिसेशन पिछले साल से शुरू है, सो सबसे अफेक्टेड बैच हमारी ही है। अनफॉर्चुनेटली हम उसका यूज कर नहीं सकते हैं। मेरी एडवाइस होगी यार, स्टे स्ट्रांग, यस। लाइक हार मत मानो, करते रहो, पढ़ते रहो। ऑब्वियसली सबका लक चेंज होता है, वो होता है ना। यस यस। तो हम हमारे डिस्कशन यही स्टॉप करते हैं, और वंस अगेन थैंक यू आदित्य फॉर कमिंग हियर। या थैंक यू।